सर, पिछले दिनों ये देखा गया है कि दोनों एमएलसी के कैंडिडेट चाहे तौसीफ आलम साहब हो या अब्दुल सुभान साहब हो, दोनों ने ये कहा है कि एमआईएम हमें सपोर्ट कर रही है। अख्तर ईमान साहब से हमारा पर्सनल भी नाता है और जो है वो एमआईएम जो है हमें सपोर्ट कर रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है इस बात को लेकर। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं खुलकर किसकी हिमायत करूँ। मैं चूँकि एक सियासी पार्टी का बिहार का जिम्मेदार हूँ, तो बिहार के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से किसी पार्टी की हिमायत के लिए ज़रूरी है कि उस पार्टी के ज़िम्मेदार जो बिहार के हैं वो हमारे सरपरस्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करें। अगर उनसे बात करें तो जिनकी तरफ उनका हुक्म होगा हम लोग काम करेंगे, लेकिन इन लोगों ने खुद ही बात करने की ज़रूरत नहीं समझी है, तो इसके माने उनको गरज नहीं है हमारी। तो इसलिए जो लोगों के समाजी ताल्लुकात हैं, अब जाहिर है कि जिन लोगों का तज़किरा किया उन लोगों से हम लोग के ताल्लुकात रहे हैं, तो अपने ताल्लुकात के भी यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अपने लोगों से यही कहता हूं कि अपने अक्ल सलीम को सामने में लाइए। बड़ी बूढ़ी ताकतों को शिकस्त देने के लिए आप एक मजबूत फैसला लीजिए। और मैं तमाम तर पंचायत नुमाइंदगान से भी कहूँगा कि ज़रा ख्याल रखिएगा, दिल पर हाथ रखिए कि गरीबों ने, मजदूरों ने, बेकसों और लाचारों ने बीजेपी के खिलाफ आपको वोट दिया है। आपका वोट कम अज कम फिरका परस्त ताकतों की तरफ नहीं जाना चाहिए। सर, इलेक्शन के वक्त तो आप दोनों पार्टियों को बुरी पार्टी ही की तरफ से देख रहे थे और इस वक्त जो लोग मैं यकीन नहीं आपको, मैं आपको कह रहा हूं कि अक्ल सलीम लोगों को होनी चाहिए कि मैं ये कह रहा हूं। आपने ये भी सुना होगा इलेक्शन के ज़माने में हमारा कि लोगों, हम पूरे बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, चंद सीटों पर हम लड़ रहे हैं। जाहिर है कि बीजेपी के मुकाबले में जिन लोगों की हुकूमत बनेगी तो फिरका परस्त पार्टियों के खिलाफ हम खड़े होंगे। तो आज भी उस स्टैंड पर हम खड़े हैं, उसमें दिक्कत कहाँ की बात है। लेकिन जो पार्टियां हमें गालियां दे रही थी कोस कोस कर, जो कह रही थी कि यहाँ पर नहीं चलेगी हैदराबादी बिरयानी, उनसे पूछिए कि हैदराबादी बिरयानी नहीं चलेगी तो हैदराबादी बिरयानी वाले तो ठंडे हैं। तुम मैदान में हो तो जीत को यकीनी करो और तुम जवाब दो इस मामले में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को शिकस्त, बीजेपी को जिताने के लिए तुम लोग ये काम कर रहे हो, है ना। उन लोगों से ये सवाल कीजिए आप कि भाई बीजेपी के बिलमुकाबिल आप लोग मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़े थे, आज क्यों अलग अलग हो गए हैं। इसके माने ये है कि इस सीट पर आप लोगों का बीजेपी से कोई समझौता तो नहीं हुआ है। उन लोगों से पूछिए, आप ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। मेरा तो मामला खुला हुआ है, हमने आवाम पर छोड़ा है। हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं, अक्ल सलीम अल्लाह ने उसको दी है, यकीनन है कि वो सही फैसला करेंगे और यकीनन के फिरका परस्त पार्टियों के बिलमुकाबिल, मैं कह रहा हूँ बड़े नुकसान पहुंचाने वाले के मुकाबले में छोटे नुकसान पहुंचाने वाला, चूंकि अपना उम्मीदवार है नहीं, है ना। एक तरफ प्याले में जहर है, एक तरफ थोड़ा सा गंदा पानी है, एक तरफ साफ पानी मुयस्सर नहीं है, तो कम से कम हल्क तो करने के लिए हम थोड़ा सा गंदा पानी ही पी सकते हैं, लेकिन जहरीला पानी तो नहीं पी सकते। यानी आप खुल के नहीं बोल रहे, इशारा कर रहे हो। खुल के नहीं, मैं कह रहा हूं कि अक्ल सलीम का आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पार्टी का उम्मीदवार नहीं तो मैं खुल के किसके लिए बोलूं, है ना। और पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने हमारे सदर से बात भी नहीं की है, तो मैं वैसे भी अखलाकी तौर पर मेरी पाबंदी है, मैं भी अपना वोट जिसे चाहूंगा बेहतर समझूंगा दूंगा। और मैं अपने लोगों से भी बात करता हूं कि मेरे मिजाज को, लोगों को, मेरी पार्टी के मिजाज को, हम चाहते हैं कि मजलूमों की क़यादत उठे। इस वक्त मुल्क में जितना फितना फिरका परस्ती का उभरा है, ऐसे वक्त में सीमांचल के लोगों की जिम्मेदारी है कि सीमांचल के लोग इस फितने को समझें और फितना परवर ताकतों को किनारा कस करके, है ना, और दूसरे लोगों को ताकत बख्शें। आखिरी सवाल सर ये है कि इस चुनाव में फिर से एक बार एएमयू का मुद्दा उछला है। लोग कह रहे हैं कि किसी ने एएमयू बनाने नहीं दिया और कोई कुछ कह रहे हैं कि हम एएमयू बनाएंगे, हमको जिता दो एक बार। हाँ, और एक आखिरी बात ये भी है कि इस चुनाव में जो फिर से बोल रहे लोग कि सुरजापुरी को जिताओ। सुरजापुरी सांसद है, विधायक है, लेकिन अभी तक कोई एमएलसी नहीं बना है। इस बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, मैं तो गलत नारों की कभी हिमायत नहीं कर सकता। हमारे यहाँ के नौजवान जान रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोशल मीडिया में नौजवान काम कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि अलीगढ़ की ज़मीन न दी जाए उसके लिए बदमाशी किन लोगों ने की। अलीगढ़ की ज़मीन पर दलितों को बसाकर झगड़ा पैदा करने की कोशिश किसने की। अलीगढ़ को ज़मीन न दी जाए उसके लिए एबीपी के नौजवानों के ज़रिए से पटना में असेंबली का घेराव किन लोगों ने करवाया। अलीगढ़ की ज़मीन पर तामीराती काम न हो तो उनका मामला जो ग्रीन ट्रिब्यूनल में कौन लेके गया। एएमयू की ज़मीन पर तामीराती काम न हो उसके लिए मामला नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में कौन लेकर के गया। ये सारे लोग हैं, आंखें खोलकर देख रहे हैं, है ना, पता है हमारे लोगों को। अब जानकर कोई अनजान बने तो ऐसे अनजानों को तो खुदा भी तौफीक नहीं देगा। आंख बंद करके कोई भटके, नाबीना हो तो कोई बात सही, और जिनको अल्लाह ने आंखें दी है वो आंख बंद करके गड्ढे में गिरे तो अल्लाह भी नहीं बचाएगा उसको। तो हमारे सारे लोग ये जान रहे हैं कि किन लोगों ने हमारे साथ ये शरारत की है, तो उन लोगों से तो उन लोगों को हिसाब चुकाना चाहिए। एमआईएम शुरू दिन से, बल्कि मैं तो उस वक्त एमआईएम में था भी नहीं,
शुरू दिन से हम लोग मुखलसाना तौर पर लड़ाई लड़े हैं, लड़ेंगे। जिन लोगों ने उस वक्त जमीन न दी जाए उसके लिए दलाली कर रहे थे, आज वो भी अलीगढ़ का सबक पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई मुबारकबाद कम से कम देर से ही, लेकिन आप उन लोगों से भी पूछिए, जदयू के लोगों से भी पूछिए कि कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो और किसके लिए खड़े हो, है ना। मुंह में राम राम बगल में छुड़ी, क्या कर रहे हो, तुम्हारा गठबंधन किसके साथ है, किसके साथ चल रहे हो तुम। एक तरफ जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ी है, जिन लोगों ने गुजरात में दंगे किए हैं, उनके साथ तुम मेल मिलाप भी करते हो, और दूसरी तरफ मिल्लत के साथ हमदर्दी भी करते हो। ये दो रंगी छोड़, एक रंग हो जा, चाहे सरापा मोम हो जा वरना संग हो जा। ये दो रंगी क्यों है?